हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल भाई जी को एक संत कहानी सुना रहे थे, उसी को आज हम श्रवण करते हैं। किसी एक नगर में राजकन्या का विवाह था। मंगल के बाजे बज रहे थे। उसी नगर में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। महात्मा बाजों की आवाज़ सुनकर राज दरबार में गए। राजा से यह मालूम होने पर कि राजकन्या का विवाह है, उन्होंने कन्या को देखना चाहा। राजा ने कन्या को बुलाया। राजकन्या ने आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने न मालूम किस अभिप्राय से उसको नक शिक देखकर राजा से कहा, इस लड़की का विवाह हमसे कर दो। राजा तो सुनते ही सहम गया। बुद्धिमान था। महल में जाकर एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लाया। मोती का आकार मुर्गी के अंडे जितना था और उनसे शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा सी ज्योति छिटक रही थी। राजा ने नम्रता से कहा, भगवान, हमारे कुल की रीति है, जो इस तरीके के 108 मोतियों का हार कन्या को देता है, उसी से हम कन्या का विवाह करते हैं। महात्मा ने निर्विकार चित्त से पर उत्साह से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे कुल की प्रथा तो पूरी होनी ही चाहिए। ये दोनों मोती के दाने मुझे दे दो, इसी नमूने के 108 मोती मैं ला देता हूँ। परंतु खबरदार, तब तक लड़की को किसी दूसरे से ब्याह न देना। राजा ने सोचा था महात्मा मोती की बात सुनकर निराश हो लौट जाएंगे, परंतु यहाँ तो दूसरी ही बात हो गई। राजा जानता था महात्मा ऊंचे दर्जे के सिद्ध पुरुष हैं, उनकी आज्ञा न मानने से अमंगल हो सकता है। अतएव राजा ने दोनों मोती उनको दे दिए और कहा, भगवान, आगे लग्न नहीं है, आप जल्दी लौटिएगा। राजा ने सोचा, ऐसे मोती कहीं मिलेंगे नहीं, महात्मा सच्चे पुरुष हैं, लौट ही आएंगे। तब लड़की का विवाह निर्दिष्ट राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। राजा ने विवाह स्थगित कर दिया। महात्मा मोती के दाने झोली में डालकर चल दिए। 3 दिन हो गए। महात्मा समुद्र के किनारे बैठे कमंडलू भर भर समुद्र का जल बाहर उलीच रहे हैं। उन्हें खाना पीना सोना कुछ भी स्मरण नहीं है। न थकावट है, न विषाद है, न निराशा है, न विराम है। एक लगन से कार्य चल रहा है। महात्मा की अमोघ क्रिया से प्रकृति में हलचल मची। अंतर जगत में शोभ उत्पन्न हो गया। समुद्रदेव ब्राह्मण का रूप धरकर बाहर आए। पूछा, भगवान, ये क्या कर रहे हैं? समाधि से जगे हुए की भांति उनकी ओर देखकर सहज सरलता से महात्मा बोले, 108 मोती के दाने चाहिए। समुद्र में पानी नहीं रहेगा, तब मोती मिल जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, समुद्र क्या इसी तरह से और इतनी जल्दी बिना पानी का हो जाएगा? हाँ हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा, पानी तो उलीच ही रहे हैं, 2 दिन आगे पीछे होगा, अपने को कौन सी जल्दी पड़ी है। अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो फिर क्या हमारा समुद्र से कोई बैर है जो हम उसे बिना पानी का बनाएंगे? अच्छा, तो लीजिए। समुद्र की एक तरंग आई और मोतियों का ढेर लग गया। महात्मा ने झोली से दोनों मोती निकाले, उनसे ठीक मिलाकर 108 मोती चुनकर झोली में डाल लिए और चलने के लिए उठ खड़े हुए। ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने कहा, भगवान, कुछ मोती और ले जाइए ना। महात्मा बोले, हमें संग्रह थोड़े ही करने हैं, जरूरत थी उतने ले लिए, अब हम व्यर्थ बोझ क्यों ढोए। महात्मा ने आकर राजा को बुलाया और पहले के 2 दाने समेत 110 मुर्गी के अंडे जैसे पूनम के चांद से चमकते मोती के दाने राजा के सामने रख दिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा के परम सिद्ध होने का उसे पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, ऐसे विलक्षण शक्तिशाली पुरुष से लड़की का विवाह करने में लड़की को तो किसी दुख की संभावना है ही नहीं, परंतु इनसे कुछ काम और क्यों न ले लिया जाए। राजा की एक दूसरे बड़े राजा से शत्रुता थी। वह राजा तो मर गया, उसका छोटा कुमार था। उसने सोचा, शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं,
महात्मा के हाथों यह कंटक दूर हो जाए तो अच्छा। यह सोचकर राजा ने कहा, भगवान, मोती तो बड़े अच्छे आप ले आए, एक काम और है, अमुक राज्य के राजकुमार का सिर आने पर लड़की का ब्याह होगा, ऐसा प्रण है। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिए चेष्टा करें। महात्मा ने कहा, अरे इसमें कौन बड़ी बात है, अभी जाता हूँ। महात्मा जी उस राज्य में गए, राजमाता से मिले। राजमाता ने महात्मा का नाम सुन रखा था, इससे उसने बड़ी अच्छी आव भगत की। इन्होंने कहा, माई, हम तो एक काम से आए हैं, तुम्हारे कुमार का हमें सर चाहिए। हमने एक राजा से कहा था अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दो। उसने कहा है कि अमुक राजकुमार का सिर ला देंगे तब विवाह होगा। अतः तुम हमें अपने लड़के का सिर दे दो। इकलौता लड़का था और वही राज्य का अधिकारी था। महात्मा के वचन सुनकर राजमाता के प्राण सूख गए, परंतु हृदय में श्रद्धा थी। उनको विश्वास था कि सच्चे महात्मा से किसी का कोई अकल्याण नहीं हो सकता। उसने कहा, भगवान, लड़के का सिर मैं कैसे उतारूं, आप इस लड़के को ही ले जाइए। महात्मा बोले, यह और भी अच्छी बात है, उसने तो सर ही मांगा था, हम तो पूरा ले जाते हैं, फिर सर उतार कर हमें क्या करना है। भगवान, इसे मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। हाँ हाँ, भगवान सब मंगल करेंगे। राजकुमार को लेकर महात्मा अपनी नगरी में लौटे और राजमहल में जाकर बोले, लो यह समूचा राजकुमार, अब पहले विवाह करो। खबरदार, जब तक विवाह न हो लड़के को छूना मत। राजा ने आनंद मग्न होकर कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा। महात्मा ने कहा, तो बस अब देर न करो। विवाह मंडप रचा हुआ था ही, चौकी बिछाई गई, महात्मा जी दूल्हे बने। कन्या आई। कन्या को महात्मा ने एक बार फिर नक्शिक देखा। अकस्मात बोल उठे, अरे उस राजकुमार को यहाँ बुलाओ। राजकुमार बुलाया गया। महात्मा ने उसे कन्या के बगल में खड़ा कर दिया। फिर दोनों को एक बार नक्शिक देखकर बोले, भाई, जोड़ी तो यही सुंदर है। राजा, बस अभी इस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह कर दो। खबरदार, जो जरा भी चीचपट की। राजा नहीं न कर सका। राजकुमारी का विवाह शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विचित्र आचरण का रहस्य अब राजा की समझ में आया। राजा का मन पलट गया, शत्रु मित्र हो गया। महात्मा अपनी कुटिया पर जाकर पूर्ववत धूनी तपने लगे। इस कहानी से यह मालूम हो गया होगा कि संत पुरुष की क्रियाएं किसी अज्ञात उद्देश्य से बड़ी विलक्षण हुआ करती हैं। उनकी क्रियाओं से उनकी स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। तथापि आजकल के ज़माने में जहाँ लोग नाना प्रकार से ठगे जा रहे हैं, विशेष सावधानी रखना ही उत्तम है। श्रद्धा और सेवा करके सत्संग करना चाहिए और जिन संत पुरुष के संग से अपने में दैवी संपदा की वृद्धि, भगवान की ओर चित्तवृत्तियों का प्रवाह, शांति और आनंद की वृद्धि प्रतीत हो, उन्हीं को संत मानकर उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। अपनी बुद्धि जिनको संत स्वीकार न करे, उनकी निंदा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु अपने उनसे कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं रखना चाहिए। निंदा तो इसलिए नहीं कि प्रथम तो किसी की भी निंदा करना ही बहुत बुरा है, दूसरा हम संत का बाहरी आचरण से निर्णय भी नहीं कर सकते, और गुरु शिष्य का संबंध इसलिए नहीं कि श्रद्धा रहित और दोष बुद्धि युक्त ऐसे संबंध से कोई लाभ नहीं होता। आज का प्रसंग यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग कल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।